हेलो बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब मैं हाजिर हूँ एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल लेकर। और इसमें हमें दो आकृतियाँ दे रखी हैं। अगर स्पष्ट नहीं दिख रही हैं तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट और कर देता हूँ। ये आकृति है, इसमें एक त्रिभुज दे रखी है, त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज ABC है, ABC, और इसमें ये DE समांतर BC के दे रखा है। इसमें भी बिल्कुल वही आकृति है, त्रिभुज ABC। इसमें भी यही DE, ये A है, ये B है, और ये C, और ये D है, और ये E है। दोनों आकृतियां एक ही हैं, लेकिन डायमेंशन अलग अलग है। इसमें ये क्या रखा है, पहली आकृति, आकृति नंबर 1 ऊपर देखिए, उसमें DE समांतर BC के, हमें क्या दिया हुआ है, DE समांतर BC, ये दे रखा है। और दिया हुआ है AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, AE बराबर है 1 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, और EC आपको निकालनी है। तो आप देखिए बेटा, जब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, तो भुजाएं, कोई भी अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। और यहाँ AD दे रखा है 1.5, DB गिवन है बेटा 3, AE 1, और EC हमें निकालना है। तो सीधा है, आप इसको आर पार गुणा कर दीजिए, EC का मान आ जाएगा। तो EC का मान, वैसे भी यहाँ से आप इसको हटा के 10 कीजिए, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, और EC इधर, ये इधर, तो EC बराबर है किसके हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर के। कैसे, हमने इसको काट दिया, नहीं भी काटे तो आप सीधा भी कर सकते हैं। आपको मैं दोबारा बता देता हूं कि आप यूं भी कर सकते हैं। 1.5/3 है, बराबर है 1/EC है, तो आप EC को उठा के इधर ले आओ ऊपर, और इसको 3 को उठा के इधर ले जाओ, तो 1.5 EC बराबर है क्या हो जाएगा, 3 गुणा में 1 3, और EC बराबर है क्या हो जाएगा 3, और ये 1.5 इधर आके नीचे आ जाएगा, इसको उठा के इसके ऊपर 10, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 से 3 कट गया, तो EC किसके बराबर आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से आपने इसको करना है। AD आपने निकालनी है, DB 7.2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 5.4 सेंटीमीटर है, ये 1.8 सेंटीमीटर है। तो आपने सीधा इसी तरह से ये बटा ये बराबर ये बटा ये निकालना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ये आप खुद करेंगे, दूसरा भाग बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में क्या दे रखा है कि एक आपको त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। देखिए, जो त्रिभुज दे रखी, हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, और वो इस तरह, इस पे बिंदु E और इस पे बिंदु F स्थित है।
प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF QR के समांतर है, यानी कि EF जो है वो QR के समांतर है या नहीं है, ये बताना है। पहली स्थिति में आपको दे रखा है, इसमें भी 3 सवाल हैं। पहला देखिए, पहला दे रखा है PE बराबर है 3.9, EQ बराबर है 3 सेंटीमीटर, ये देखिए, और PF दे रखा है आपको 3.6, FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। तो आप इनका देखिए, त्रिभुज PQR में देखिए आप अनुपात ले लीजिए आप, PE बटे EQ बराबर PE बटे EQ निकालिए। PE बटे EQ किसके बराबर आ रहा है? PE 3.9, क्योंकि इस और इस भुजा का अनुपात लो, इसका और इसका अनुपात ले लीजिए 3, तो ये आ गया ऊपर उत्तर आ गया हमारा 1.3 काटने के बाद, ये उत्तर आ गया। तो आप देखिए PF बटे FR देखो क्या निकलता है, PF बटे FR, PF है 3.6, FR है 2.4, ये इसको काटेंगे तो ये ऊपर 10 और ये नीचे 10, 10 से 10 कट गया, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3/2 यानी कि 1.5। तो यहाँ पे देखिए PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR, बराबर नहीं है। तो पहले केस में ये समांतर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब EF समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, काट देंगे आप QR के, या आप लिख दीजिए कि PF QR के समांतर नहीं है। अगर ये अनुपात समान आता तो हम कहते समांतर है, अनुपात समान नहीं आया तो इसका मतलब समांतर नहीं है। अब दूसरा केस हम यहीं पे ले लेते हैं। दूसरे केस में दे रखा है PE, वही ले लेते हैं, PE बटे EQ ले लेते हैं। दूसरा केस में PE दे रखा है हमें 4 और QE दे रखा है 4.5, ठीक, यानी कि 40 बटे 45, कहने का मतलब 5 से काटें 5 अठे 40, 5 नहीं 45, 8/9। और दूसरा दे रखा है PF, यानी PF बटे FR आएगा, PF बटे FR, PF दे रखा है 8 और ये दे रखा है 9, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR बराबर है 8/9, दोनों इसके बराबर हैं। अतः क्या रिजल्ट निकला, तो इसका मतलब EF समांतर QR के समांतर है। इसमें बराबर नहीं आया था, समांतर नहीं है, इसमें बराबर आ गया तो इसका मतलब समांतर है। तीसरा केस आप खुद करेंगे इसी तरह से, यदि बराबर आते हैं तो समांतर हो जाएगा अनुपात लेने पर, और यदि बराबर नहीं आते हैं तो अनुपात लेने पे बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब समांतर नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि ये बराबर आएंगे और ये समांतर आएगा, तीसरे का उत्तर भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस आकृति में LM समांतर BC के दे रखा है, LN समांतर CD के दे रखा है। तो आपने AM बटे AB, AM बटे AB और AN बटे AD सिद्ध करना है। तो सीधा सा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आप पहले ऊपर वाली आकृति लीजिए, ऊपर वाली आकृति। तो आप त्रिभुज ABC में देखिए LM समांतर BC दे रखा है, ठीक। तो LM जो है, LM किसके, CB के समांतर दे रखा है। आप ऊपर वाली आकृति में देखेंगे त्रिभुज ABC में LM समांतर CB दिया हुआ है। तो अगर समांतर दे रखा है तो
इसका मतलब क्या होगा, भुजाएं अनुपातिक, इसका मतलब LM जो है इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो आप लिखिए, इसलिए AM बटा MB बराबर है AL बटा LC। नंबर 1 दे के छोड़ दो। ठीक इसी तरह से आप देखिए, त्रिभुज ACD में दे रखा है LN समांतर CD के, LN CD के समांतर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा AN बटा AND, AN बटे, क्योंकि ये समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो AN बटा ND और बराबर है AL बटा LC। ये नंबर 2। 1 तथा 2 से देखिए, 1 तथा 2 से आप देखिए, दोनों रिजल्ट आपके सामने हैं। आप अच्छी तरह से देखिए 1 और 2 से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है। दोनों ही AL और LC के बराबर हैं, तो दोनों AL और LC के बराबर हैं, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि AM बटे MB बराबर है AN बटे ND। लेकिन हमने सिद्ध करना है AM बटे AB और AN बटे AD। पहले भी एक क्वेश्चन में आपको बताया गया था उदाहरण में कि जिसको हमने यूं का त्यों रखना है उसको डिनोमिनेटर में यानी हर में रख दो। AM और AN को एज इट इज रखना है, तो इसको पलट के हर में रख दीजिए, इसका हर बना दीजिए, यानी इसको क्या कर दो, इसका विलोमानुपात, विलोम ले लो इसका। तो प्रतिलोम लेने के बाद इसका क्या आ जाएगा, इसका प्रतिलोम क्या आ जाएगा कि MB बटे AM, क्योंकि हमने AM एज इट इज रखना है तो इसको हर में ले आएंगे, ND, और दोनों को पलट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों को पलट दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों तरफ 1 जोड़ दो, 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, भुजा पूरी हो जाएगी। दोनों तरफ 1 जोड़ दिया, ND। ध्यान रखना है कि जिसको एज इट इज रखना है वही, जैसे AM और AN को एज इट इज रखना और ये अंश में है तो उसको आप हर में ले आएंगे। अगर पहले से ही हर में हो तो कुछ नहीं करना, फिर सीधा 1 जोड़ देना है, और यदि हर में नहीं है तो उसको हर में लेके आइए, यानी कि उसका प्रतिलोम कर लो। आप इसका लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा, MB प्लस AM बटे AM, और इसका लघुत्तम भी AN आएगा। ये क्या बन जाएगा, ND प्लस AN। अब आप देखिए MB प्लस AM, चित्र में देखिए MB प्लस AM क्या बनता है, MB प्लस AM बन के क्या मिलके क्या बनता है, AB। तो ये AB हो गया, AB बटा AM। इस तरह ND प्लस AN AD बनता है, तो ये AD बना दो बटे AN, और इसका प्रतिलोम फिर पुनः ले लो, फिर AM बटे AB AN बटे AD। यही सिद्ध करना था हमें। बिल्कुल सीधा सा सवाल है बेटा, अगर आप सवाल को चित्र को ध्यान से देखें तो ये इसके समांतर दे रखी है, तो ये बटा ये बराबर है ये बटा ये। इसी तरह ये भुजा इसके समांतर दे रखी है, तो ये बटा ये बराबर है ये बटा ये। दोनों भुजाएं अनुपातिक होती हैं। और फिर देखिए आप दोनों में AL बटा LC आ रहा है, तो दोनों को बराबर रख देंगे, तो AM बटा MB बराबर है AN बटा ND के हो जाएगा। अब हमने AM और AN तो ठीक है, नीचे AB और AD है, और यहाँ इसका क्या है, एक भाग है, तो इसको आप क्या करेंगे, उलट दें, और उलट के फिर, क्योंकि हमने AN और AM एज इट इज रखना है, और जो यूं का त्यों रखना हो वो हर में होना चाहिए, तो हर में ले लिया, फिर इसमें 1 जोड़ दिया, तो हमारा ये सवाल निकल गया। इसको फिर इसका इन्वर्स ले लो, उल्टा कर दो इसका विपरीत, और तो फिर ये हमारा उत्तर निकल आता है। इसी प्रकार से अगला सवाल 4 नंबर आप देखिए, इसमें बिल्कुल आसान है ये भी। इसमें दे रखा है इस आकृति में DE तो किसके समांतर है, AC के। तो आप देखिए त्रिभुज ABC में
जो दे रखा हमें एक, पहले DE समांतर AC दे रखा है, तो हम त्रिभुज ABC में क्या ले लेंगे, DE समांतर AC। और यदि किसी त्रिभुज में ABC त्रिभुज में DE जो है AC के समांतर है, आप इन दो बाकी दो को भूल जाइए एक बार। मतलब आप इस आकृति को देखिए, जो आकृति एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दो बना देते हैं इसकी अलग अलग, ABC आकृति और इसमें DE, बस ये देखिए DE, तो DE समांतर है तो क्या बनेगा, इसका मतलब आप देखिए अगर DE समांतर दे रखा है तो ये इस तरह से बने ना, BD बटे DA, BD बटे DA बराबर है BE बटा EC। क्योंकि यदि किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको नंबर 1 दे दो। अब आप एक त्रिभुज और ड्रॉ कर लीजिए, त्रिभुज कौन सी, ABE और इसमें DF, देखिए इसी का भाग ABE और DF इसके समांतर है, तो क्या बनेगा, आप देखिए त्रिभुज ABE में मैंने इसी त्रिभुज की दो अलग अलग त्रिभुज बना दी। पहले वाले में DE समांतर AC ले रखा था तो ये त्रिभुज ले ली, अब DF समांतर AE ले रखा है तो ये त्रिभुज ले ली। और इसी तरह से क्या बनेगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, DF समांतर AE, इसलिए क्या आ जाएगा, BD बटे AD DA, BD बटा DA बराबर है BD बटा DA बराबर है, क्या हो जाएगा, BF बटा FE। नंबर 2, अब आप देखिए इसमें BD बटा DA BF बटा FE है और इसमें BD बटा DA क्या है, BE बटा EC है। तो 1 तथा 2 से देखिए, 1 तथा 2 से आप दोनों से वो कीजिए, BE बटा EC बराबर है BF बटा FE। और यही हमने सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।